प्रश्न 2, निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, सभी माप मीटर में है। तो प्रश्न 2 में जो चित्र बना हुआ है यानी आकृति बना हुआ है उसको हम पहले यहाँ पे बनाते हैं। तो ये है त्रिभुज ए बी डी। उसके बाद है इस तरह से त्रिभुज बी सी डी। उसके बाद है बी सी डी त्रिभुज। उसके बाद है त्रिभुज एईडी। त्रिभुज एईडी। तो यहां पे ए बी कितना दिया हुआ है 13 मीटर। ए बी 13 मीटर है, बी सी 8 मीटर है, डी सी 10 मीटर है, ई डी 20 मीटर है, ए ई है 25 मीटर, और ए डी है 15 मीटर, और बी डी है 14 मीटर। तो यहां पे सब मीटर में है। तो त्रिभुज ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी डी में ए बी 13 मीटर, बी डी 14 मीटर और ए डी 15 मीटर। उसी तरह त्रिभुज ए ई डी में ए ई है 25 मीटर, डी ई है 20 मीटर और ए डी है 15 मीटर। त्रिभुज बी सी डी में बी सी 8 मीटर, बी डी 14 मीटर और डी सी 10 मीटर। तो इस तरह दिया हुआ है। तो इस आकृति में देखिए 3 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हो गया ए ई डी, देखिए एक त्रिभुज हो गया ए ई डी, एक त्रिभुज हो गया ए डी बी और एक त्रिभुज हो गया बी सी डी। ठीक है, 3 त्रिभुज है यहाँ पे ए ई डी, ए डी बी और बी सी डी। 3 त्रिभुज है यहाँ पे। तो अगर हम तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसके बाद तीनों को जोड़ दें क्षेत्रफल को, तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए ई डी लेंगे। ए ई डी लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई डी का अर्ध परिमाप क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए ई डी का अर्ध त्रिभुज ए ई डी का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? एस से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा दिया हुआ है और तीनों भुजा अलग अलग माप का है। ये 25 मीटर है, ये 15 मीटर और ये 20 मीटर। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी में तीनों भुजा अलग अलग माप का है। तो यहाँ पे हम हीरो के सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज दिया हुआ है उसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बस तीनों भुजा दिया हुआ है। तो जब तीनों भुजा दिया हो त्रिभुज में, तो उसको हम हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो त्रिभुज ए ई डी का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा, देखिए ए डी प्लस डी प्लस ए ई बटा 2। तो अर्ध परिमाप मतलब हो गया
परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। देखिए तीनों भुजा को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिमाप इस त्रिभुज का। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो AD कितना है? AD 15 मीटर है, DE 20 मीटर है और AE 25 मीटर है। तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा AD कितना हो गया? 15 प्लस DE हो गया 20 प्लस AE हो गया 25/2। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? अर्ध परिमाप। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना है इसमें। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का आधा। परिमाप क्या हुआ? तीनों भुजाओं का जोड़। त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। अब देखिए जोड़ेंगे सब तीनों को तो 25 15 हो गया 40, 40 20 60, यानी 60/2 बराबर हो गया 30 मीटर। सब मीटर में दिया हुआ था यहाँ पे। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया? 30 मीटर, यानी त्रिभुज का परिमाप हो गया 60 मीटर और अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा हो गया 30 मीटर। ठीक है, तो S निकाल लेंगे सबसे पहले, यानी अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है √S गुना S माइनस, तो S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C, ये होता है सूत्र, हीरो का सूत्र। तो S क्या है? S हम अभी निकाले हैं अर्ध परिमाप। तो S कितना निकल गया है? 30 मीटर। देखिए अर्ध परिमाप को S से लिखते हैं तो S कितना निकल गया? 30 मीटर। ठीक है, तो हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकलता है, यानी √S गुना S माइनस A। क्या है? तो ABC यहाँ पे त्रिभुज का भुजा है, त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई है। ठीक है, S हो गया अर्ध परिमाप और A हो गया त्रिभुज का भुजा, पहला भुजा, और त्रिभुज का दूसरा भुजा को B से और त्रिभुज का तीसरा भुजा को C से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे बैठा लेते हैं। तो √S कितना आया? 30। तो 30 गुना 30 माइनस A, देखिए सबसे पहला भुजा 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर है। देखिए 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो A के जगह पे 15 लिखेंगे, फिर B के जगह पे 20 लिख लेंगे, फिर C के जगह पे 25। तो S क्या है? अर्ध परिमाप है। देखिए S के जगह पे 30 लिखे हैं क्योंकि अर्ध परिमाप 30 मीटर आया था। तो जहाँ जहाँ पे S है वहाँ पे 30 लिख लेंगे। और ABC है त्रिभुज का भुजा, तो पहला भुजा 15 मीटर, तो A के जगह पे 15 लिख लेंगे। दूसरा भुजा 20 मीटर, तो B के जगह पे 20। तीसरा भुजा यानी C कितना है? तीसरा भुजा 25 मीटर है। देखिए 15 20 25। ठीक है, तो ABC जहाँ पे है वहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजा लिख लेंगे ABC। तो A के जगह पे 15, B की जगह 20 और C की जगह पे 25। तो A की जगह पे आप मतलब पहला भुजा 15, दूसरा भुजा 20 और तीसरा भुजा C से लिखें यानी 25, इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम इसको हल करेंगे तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हो जाएगा बराबर √30 गुना, अब देखिए 30 में से 15 घटेगा, 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 आएगा, गुना 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा, गुना 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आएगा। इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 30 में से 15 घटाने पे 15, 30 में से 20 घटाने पे 10, 30 में से 25 घटाने पे 5। अब यहाँ पे अंडर रूट है यानी वर्गमूल निकालना है। तो 30 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 2। देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुना 2, 15 दूना 30 होता है और यहाँ पे 15 है तो 15 को 15 ही रहने देते हैं, गुना 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 10 और 5 को 5 ही रहने देते हैं। ठीक है,
तो बस क्या किए हैं यहाँ पे 30 को 15 गुना 2 लिख लिए हैं और 10 को 2 गुना 5 लिख लिए हैं और किसी को यहाँ पे हम नहीं बदले हैं। तो 30 को 15 गुना 2, 15 को 15 ही रहने देंगे, 10 को लिख लेंगे 2 गुना 5 क्योंकि 2 बचे 10 होता है, 5 को 5 ही रहने देंगे। अब ऐसा क्यों किया है? क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाना पड़ता है। देखिए अब 15 गुना 15 से 15 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में है तो 2 15 है। देखिए 15 गुना 15 से 15 बाहर, 2 गुना 2 से 2 बाहर और 5 गुना 5 से 1 5 बाहर। तो 2 में से 1 बाहर करना होता है क्योंकि अंडर रूट में है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 30 बचे 150, यानी 150 वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 150 वर्ग मीटर, यानी त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल कितना आ गया 150 वर्ग मीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे फिर। तो त्रिभुज अब ABD, देखिए ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी इसका। फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABD, देखिए बीच वाला त्रिभुज का आप निकालेंगे। तो त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, का अर्ध परिमाप। त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला भुजा है 13, दूसरा भुजा है 14 और तीसरा भुजा है 15। देखिए तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा, यानी परिमाप का आधा। तीनों भुजा को जोड़ करके, तीनों भुजा को जोड़ने पे परिमाप ज्ञात होता है, लेकिन अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, इसीलिए तीनों को जोड़ करके तीनों भुजा को और 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा 15 15 30 में से 1 गया तो 29, और 29 और 13 कितना होगा? देखिए 5 और 9, 9 3 12, हाथ में रहा 1, 1 2 3 1 4, यानी 42/2, यानी कितना आ गया 21 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 21 मीटर। देखिए तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो त्रिभुज ABD में देखिए पहला भुजा 13, फिर दूसरा भुजा 14 और तीसरा भुजा 15 है, तो तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो परिमाप ज्ञात होगा और 2 से भाग दे देंगे तो आधा, यानी अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप कितना आ गया 21 मीटर। तो अर्ध परिमाप को S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? S से। तो S बराबर कितना आ गया? देखिए S बराबर कितना आ गया 21 मीटर, यानी अर्ध परिमाप को S से लिखते हैं। त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप बराबर 21 मीटर आ गया, यानी S बराबर कितना आ गया 21 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से, यानी जब तीनों भुजा दिया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर S क्या हो गया? अर्ध परिमाप, जो कि निकाले हैं 21। तो अब S के जगह पे 21 रखेंगे। S के जगह पे क्या रखेंगे? 21। तो जहाँ जहाँ पे S है वहाँ पे 21 और A यानी पहला भुजा, तो पहला भुजा कितना था 13, त्रिभुज ABD में पहला भुजा 13, तो A के जगह पे 13 लिख लेंगे। दूसरा भुजा यानी B कितना है 14, तीसरा भुजा यानी C कितना है 15। तो इस तरह लिख लेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे तो ABC क्या है? पहला भुजा। A क्या है? पहला भुजा। B है दूसरा भुजा और C है तीसरा भुजा, और S हो गया अर्ध परिमाप। तो हो जाएगा अंडर रूट 21 गुना, अब 21 में से 13 घटा देंगे तो 8,
21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 21 में से 15 घटा देंगे तो 6, इस तरह लिख लेंगे। 21 में से 13 घटाने पे 11 में से 3 गया 8, यानी 8 आ जाएगा। 21 में से 14, 11 में से 4 गया 7, यानी 7 आएगा। 21 में से 15 घटाने पे 6 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट, देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21, 7 या 21, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8, क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8, 7 को 7 ही रहने देंगे, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जोड़ा हमें बनाना है। तो देखिए 7 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया, और 4 का वर्गमूल हमें ज्ञात है 2 होता है, ठीक है। तो देखिए 7 2 बार है तो एक साथ बाहर, तो वर्गमूल निकालना है क्योंकि अंडर रूट में है, तो 7 2 बार गुना हो रहा है तो एक साथ बाहर कर देंगे। 3 भी 2 बार गुना हो रहा है तो 1 3 बाहर कर देंगे। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 लिख दिए। अब देखिए 2 गुना 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, और 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते थे तो 1 2 बाहर हो जाएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2 7 से 1 7 बाहर, 2 3 है तो 1 3 बाहर, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर लेंगे, यानी 2 यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, तो कितना आ गया 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, यानी 84 वर्ग मीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 84 वर्ग मीटर, ठीक है। 84 वर्ग मीटर आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का। अब हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए त्रिभुज BCD में पहला भुजा 8, दूसरा भुजा 10 और तीसरा भुजा 14 है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD का अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज BCD का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पहला भुजा कितना है 8, दूसरा भुजा 10, तीसरा भुजा 14 बटा 2, तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। अब इसको जोड़ देंगे तो 10 8 18, 18 10 28 4 32, यानी 32 बटा 2, यानी 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 मीटर आ गया अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो अर्ध परिमाप को हम S से लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, S से, अर्ध परिमाप को S से लिखते हैं। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, अंडर रूट, तो ये सूत्र होता है अंडर रूट S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C। तो S क्या है, अर्ध परिमाप है, तो S के जगह पे 16 लिखेंगे क्योंकि S बराबर 16 आया है, और A हो गया पहला भुजा यानी 8, दूसरा भुजा 10 मीटर है तो 10 लिखेंगे, और C के जगह पे 14 यानी तीसरा भुजा, ठीक है। तो ABC के जगह पे क्या लिखेंगे, पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। तो अब हम यहाँ पे बैठा लेते हैं इसको इस सूत्र पे, तो हो जाएगा अंडर रूट S कितना है 16, 16 गुना 16 माइनस A, यानी पहला भुजा 8 मीटर है तो 8 लिख लेंगे A के जगह पे, फिर S माइनस यानी 16 माइनस दूसरा भुजा है 10 मीटर तो 10 लिख लेंगे, फिर S के जगह पे 16, तीसरा भुजा है 14 मीटर तो 14 लिख लेंगे, इस तरह। तो हो जाएगा अंडर रूट 16 गुना 16 में से 8 घटाने पे 8, 16 में से 10 घटाने पे 6, और 16 में से 14 घटाने पे 2। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, 16 में से 10 घटाने पे 6, 16 में से 14 घटा देंगे 2, इस तरह लिख लेंगे। अब 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 2, देखिए 8 गुना 16 होता है, तो 16 को हम 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 को 8 ही रहने देंगे, 8 को 8 ही रहने देंगे, और 6 को हम लिख सकते हैं
तो 6 को 6 ही रहने देते हैं और 2 है, 2 को 2 लिख लेंगे। तो देखिए बस 16 को 8 गुना 2 लिखे हैं, 8 को 8 ही रहने दिए हैं, 6 को 6 ही रहने दिए हैं और 2 को 2 ही, इस तरह से। तो अंडर रूट में है यानी वर्गमूल निकालना है, तो 8 गुना 8 में से एक 8 बाहर हो जाएगा, जोड़ा में से एक बाहर हो जाता है, 2 गुना 2 से एक 2 बाहर हो जाएगा, और 6 देखिए अकेले है तो इसको रूट में ही रहने देंगे यानी √6। तो हो गया 8 दूना 16 √6 यानी 16 √6 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 √6 वर्ग मीटर। अब देखिए √6 है तो √6 का मान कितना होता है, √6 का मान होता है, तो √6 यानी 6 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 6 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं तो भाग विधि से, तो 6 का वर्गमूल हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 से लगाए हैं। अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे तो अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे 2 शून्य आएगा और यहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 2 4। अब देखिए 4 यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यानी 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 4 से लगाएं तो 2.4। ठीक है, तो √6 का हम मान लिख लेंगे 2.449। उसी तरह वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वर्गमूल यहाँ पे निकालेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा, इसीलिए जैसे अभी हम निकाल रहे थे वर्गमूल उसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो और 2 अंक आएगा। ठीक है, तो बस 3 अंक तक ही लेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या है √6, तो इसका तो बढ़ते जाएगा दशमलव के बाद, तो बस 3 अंक तक लेंगे। तो √6 का मान हो गया 2.449। अब 16 गुना 2.449 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 39.184। देखिए 39.184 आ जाएगा, इसको गुना करके आप देख लीजिएगा, 16 गुना 2.449 आ जाएगा 39.184, और वर्ग मीटर में है सब, ये मीटर में दिया हुआ था तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, तो तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है, तो इसका कितना आ गया 39.184, यानी इस त्रिभुज का आ गया, इस त्रिभुज का कितना आ गया 39.184 वर्ग मीटर। ठीक है, अब तीनों को जोड़ देंगे यानी 150 वर्ग मीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84 वर्ग मीटर, और इस त्रिभुज का आया है 39.184 वर्ग मीटर। तो तीनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे आकृति, अतः आकृति का क्षेत्रफल बराबर, तो पहला त्रिभुज का कितना आया था 150 वर्ग मीटर आया था, तो 150 वर्ग मीटर लिख लेंगे, प्लस दूसरा त्रिभुज का 84 वर्ग मीटर आया था, और तीसरा त्रिभुज का आ गया 39.184 वर्ग मीटर। तीसरा त्रिभुज का कितना आ गया 39.184 वर्ग मीटर। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो इसका लगभग में इसका उत्तर आएगा 273.2 वर्ग मीटर। ठीक है, लगभग में आएगा। देखिए दशमलव के बाद 1 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, तो 1 को 2 बना लेंगे लगभग में। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद तो बहुत सारा अंक है, इसीलिए दशमलव के बाद 1 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 को 1 के बाद 8 है, इसलिए 1 को 2 बना लेंगे, तो 273.2 वर्ग मीटर लगभग में इसका उत्तर आएगा, क्योंकि इसका क्षेत्र, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल में अपरिमेय संख्या आ गया था, √6 आ गया था, इसीलिए इसका क्षेत्रफल जो आएगा लगभग में आएगा, यानी दशमलव के बाद अंक में 1 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 273.184 आ रहा है, देखिए 184 है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद इतना ही आ रहा है, तो 1 के बाद 8 है, इसलिए 1 को 2 बना के बस इसको संक्षेप में यानी दशमलव के बाद 1 ही अंक तक इसको लिख लेंगे। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 273.2 वर्ग मीटर। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लगभग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पे
तो दशमलव के बाद 184 आ रहा है, लेकिन एक को यहाँ पे सन्निकट मान में यानी 2 लिखा गया है, तो इसलिए लगभग अगर लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया 273.2 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।